हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफी यूजफुल क्लास है। आज हम बात करेंगे विविध पार्ट नंबर 1 की। विविध के कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर और बहुत अच्छे बेसिक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंक, आर्मी, जीडी, सीएटी, राजस्थान गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस, सीपीओएसआई, इन सभी के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले करते हैं शुरू क्लास को। तो आप भी सोशल मीडिया पर शेयर करें, बेल के प्रेस को नोट और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें और आपको बहुत अच्छे मेथड भी बताए जाएंगे ताकि कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कर पाएं। किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं। इनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? इस प्रकार का क्वेश्चन है। अरे भैया, जब 48 सिर है, 48 सिर है, एक जानवर के एक ही सिर होता है तो जानवर टोटल 48 हो गए। ये तो मानते हो ना, 48 सिरों की संख्या का मतलब जानवर 48 है और पैरों की संख्या इनकी 140 दे रखी। हमें मुर्गियों की संख्या बतानी है। सॉल्यूशन में क्या देखेंगे? सॉल्यूशन में देखेंगे कि यहाँ पे जानवर जो है, जानवरों की संख्या कितनी है? तो जानवरों की संख्या है 48। जानवरों की संख्या कितनी है? 48 है। ठीक है। अब हमें पैरों की संख्या निकालनी। हमें किसकी संख्या निकालनी है? पैरों की संख्या। तो एक तरफ हम लिखते हैं गाय, एक तरफ लिखते हैं मुर्गी, मुर्गियां और गाय। अब देखो, अगर जानवरों की संख्या 48 है, जानवरों की संख्या 48 है, तो गाय में यहां पैरों की संख्या टोटल कितनी है? 140 है, दोनों के पैर। तो दोनों के पैर यहां रखेंगे, दोनों के पैर जो टोटल दे रखे यहां 140 रखेंगे। अब गाय के पैर कितने होंगे? अगर 48 जानवर है, 48 जानवर है, तो गाय के पैर कितने होंगे? गाय के कितने पैर होते हैं? 4, और जानवर कितने? 48। तो 48 गुना 4 करोगे तो आपके सामने 2 और 4 चौके 16 और 3 192 गाय के पैर। अरे भैया, टोटल पैर दे रखे हैं ना, तो टोटल पैर रख दिए। गाय के पैर कितने हुए? 192। और मुर्गियों के पैर, मुर्गी के 2 ही पैर होते हैं। 48 जानवर है तो पैर कितने हो जाएंगे? 96। कितने हो जाएंगे? 96 पैर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब इसका रेशो बनाते हैं। जब इस प्रकार की कंडीशन आए कि बीच वाला रेशो दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो इधर घटाते होते हैं, ऐसे घटाते हैं। अब बताओ, 140 में से 96 घटा दोगे तो यहां बचेंगे 44, और 140 में से जब 92 घटा देंगे तो यहां बच जाएंगे 52। ऐसे घटाना, इसमें से ये और इसमें से ये घटाएंगे। अब ये अनुपात बन गया हमारा 44 अनुपात 52, और काट दो इसको तो ये बन जाएंगे 11 अनुपात 13, क्योंकि 11 चौके 44, 13 चौके 52। इसका मतलब गाय यहाँ कितनी है? 11, और मुर्गियां कितनी है? 13 यूनिट की है। टोटल अगर इसको जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 24। टोटल जोड़े तो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। 11 और 13 24 यूनिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल जो जानवर है, गाय और मुर्गियां, टोटल कितने हैं? 24 यूनिट। और रियल में इनकी संख्या कितनी थी? रियल में संख्या थी 48। तो 24 यूनिट बराबर 48 है। 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 48 बटा में 24। सॉल्यूशन करेंगे 2 आएगा। सॉल्यूशन करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखें, सॉल्यूशन किया तो हमारा 2 आंसर आया। अब इस 1 यूनिट का मान अगर 2 है, हमें किसकी संख्या पूछी है? मुर्गियां। मुर्गियां कितने यूनिट है? 13। 1 यूनिट 2 की है तो 13 दुआ 26। मुर्गियां कितनी है? 26 मुर्गियां। 48 जानवरों में से मुर्गियां कितनी है? 26। बात आई समझ में? इस तरह से इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर
एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ वह कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में आपका सिलेक्शन हो, आपका भविष्य सुधरे, आपका फ्यूचर बढ़िया हो, जो भी आपके शुभ चिंतक है वो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो, आपकी मिसाल दी जाए, आपके उदाहरण दिए जाए, तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में अगर हार्ड वर्क कर दोगे तो कम टाइम में अपने भविष्य को सुधार लोगे। टाइम ज्यादा लगाओगे तो भविष्य को सुधारने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो हार्ड वर्क रखें, ये उम्र है आपकी पढ़ने की, इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें किताबों के साथ, ताकि सभी को, आपके जो परिवारजन है उनको तो फायदा हो, ताकि देश को भी आप पर गर्व हो, आप पर फायदा, उनको भी कुछ आपको सीखने को मिले। तो आज करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से इसको हल करेंगे, ट्रिक्स देखें इसके आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जा रही है ताकि कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकें। ट्रिक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल कितनी ऊंचा चढ़ना है, उसको 20 मीटर में चढ़ना है। टोटल कितना चढ़ना है, उसको 20 मीटर चढ़ना है भैया। एक दिन में कितना चढ़ता है, 6 मीटर चढ़ता है। एक दिन में कितना चढ़ता है, 6 माइनस कर, बात आई समझे। अरे भैया जो टोटल ऊंचाई है वो रख लो, उसके बाद माइनस कर दो जितना वो एक दिन में चढ़ जाता है, 6 मीटर चढ़ जाता है। 4 मीटर फिसल जाता है, 6 चढ़ा, भैया 6 ऊपर गया, 4 नीचे आया। वास्तविक रूप से वो कितना चढ़ा, 2 ही चढ़ा। वास्तविक ऊंचाई यहां रखनी है, प्लस में बनना, बात आ जाएगी समझ में। जितना ऊंचा चढ़ा वो एक दिन में जितना चढ़ता है वो बटा में वास्तविक ऊंचाई, रियल में तो वो 2 ही मीटर चढ़ा है क्योंकि 4 फिसल गए। तो यहां पर देखेंगे 14 बटा में 2, ये हो जाएगा आपका 14 बटा में 2 प्लस 1 7 और 1 8 दिन। कितने दिन में चढ़ जाएगा वो, 8 दिन में ऊपर चढ़ जाएगा। इस प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट इस तथ्य के साथ सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। जिसको ठंडे पानी से नहाना उसके लिए ठंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। 40 मीटर ऊंचे खंबे पर एक तिलचट्टा एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ कितने दिन में वह ऊपर चढ़ जाएगा। तो किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, क्या बताया है, 40 मीटर, टोटल कितने है ऊंचाई, 40 मीटर। एक दिन में कितना चढ़ रहा है, 10 मीटर। एक दिन में कितना चढ़ रहा है, 10 बटा में आपको क्या करना है, वास्तविक ऊंचाई देखनी, कितना चढ़ा। 10 मीटर चढ़ा, 4 मीटर फिसल गया, इसका मतलब वास्तविक रूप से वो कितने मीटर चढ़ा है, 6 मीटर। प्लस में क्या करते हैं, 1। बात है क्या समझ में। टोटल जो ऊंचाई है वो एक दिन में चढ़ता है वो बटा में वास्तविक ऊंचाई जो उसने चढ़ी है, 10 मीटर चढ़ा, 4 मीटर नीचे फिसल गया, 6 मीटर चढ़ा। इसको जैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे तो 30 बटा में 6 प्लस में 1, 30 5 और 1 6, कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा तिलचट्टा, 6 दिन में ऊपर चढ़ जाए। इस तरह से देखो कितनी बड़ी लैंग्वेज और सॉल्यूशन चुटकियों में। नेक्स्ट देखें, किसी समूह के अंदर 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताओ कुल कितने हाथ मिलाएंगे। अब भैया पार्टियों में आप जाते हो, फंक्शन में जाते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो जितने भी व्यक्ति ग्रुप में होते हैं, चाहे 20 है, 15 है, 4 है, 2 है, उससे हम हाथ मिलाते हैं, तो हमें बताना है कि कुल कितने हाथ मिलाएंगे। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में व्यक्ति कितने हैं, 15 व्यक्ति गुणा में 1 कम कर देना, बस कुछ नहीं करना। अगर व्यक्ति 20 तो 20 गुणा 19, अगर व्यक्ति 10 तो 10 गुणा 9, और अगर व्यक्ति 15 तो 15 गुणा 14। पहले 15 फिर 1 कम 14, तो कितना हो जाएगा
14 पांजे 70, 14 एकम 14 सात 21। कितने हाथ मिलाए जाएंगे? 210 हाथ मिलाए जाएंगे। कितने? अगर व्यक्ति 15 है और वो सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ 210 मिलाए जाएंगे। कितने? 210 मिलाए जाएंगे। तो ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने की शॉर्ट ट्रिक से बढ़िया मेथड जो बागड़ू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ से आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लास काफी यूजफुल साबित है। जो भी आप घर से टारगेट बना के आए हैं, अपने घर वालों को सपना दिखा के आए हैं कि मुझे इस वैकेंसीज में जाना है, इस नौकरी में जाना है, उसका मटेरियल आपके पास अच्छा ऑथेंटिक्स होना चाहिए, अच्छी बुक्स वगैरह होनी चाहिए, नोट्स वगैरह आप बनाएं, खुद के नोट्स बनाएं तो द बेस्ट है। अगर खुद से नहीं बन रहे हैं तो अच्छे किसी ऑथेंटिक्स टीचर के नोट्स आपके पास होने चाहिए, उसको रिवाइज कीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो सोशल मीडिया पर देखें और उसी टीचर के देखें जो आपको कुछ अलग से बता सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफी बड़ा है और बहुत सारे वीडियो भी पड़े हुए हैं अलग अलग टीचर्स के, तो उसमें से सिलेक्ट कीजिए कि आपके लिए बेनिफिट कौन है, किसकी लैंग्वेज आपको समझ आती है, उसको चूज कीजिए और उसी के वीडियो कंटिन्यूज प्रिपेयर करिए। तो इस तरह से अगर आप मटेरियल बना के रखेंगे तो आपका सिलेक्शन दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता और अच्छे भविष्य के साथ, ताकि उन सभी नौजवानों में आपका भी नाम शामिल हो जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। विविध नंबर पार्ट नंबर 2 कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके कल क्लियर किए जाएंगे। धन्यवाद। घर में 3 नल लगा देने वाला